यूसुफ अली अपने एम्प्लॉइज को बुलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कैसे उनके एम्प्लॉय ने एक डायमंड घड़ी पहन रखी है जबकि उन्होंने एक आम घड़ी पहन रखी है। असल में वो चाहे तो ऐसी हजारों घड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वो इतने अमीर होने के बाद भी एक साधारण सी घड़ी क्यों पहनते हैं। अब सैम बैकमैन-फ्रिड की इन वीडियो को देखिए। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। सिर्फ 29 की उम्र में इसकी नेटवर्थ $22 बिलियन थी। इतना ही नहीं, ये अंडर 30 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में था। इसके बाद भी ऐसे बीन बैग में क्यों सोता है, अपने बालों को स्टाइल क्यों नहीं करता, एक छोटे से घर में अपने कुछ रूममेट्स के साथ रहता है, एक आम शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर घूमता है। ऐसी कोई बड़ी गाड़ी नहीं जो ये नहीं खरीद सकता, पर वो एक पुरानी सी टोयोटा कोरोला कार ड्राइव करता है, लोगों की भलाई के लिए डोनेट करता है और लोगों को लगता है कि वो नए जमाने के रॉबिन हुड है। कई लोग तो उन्हें क्रिप्टो वर्ल्ड का माइकल जॉर्डन कहते हैं। लेकिन हम 2022 की बात करें तो सैम बैकमैन को हथकड़ियों में जेल में लाया गया और उन्हें उम्र भर तक के लिए जेल हो सकती है। अब चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो जानते हैं कि उनके लिए गरीब दिखना कितना जरूरी है। कि जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो अपने बालों को क्यों नहीं कटवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे क्रेजी समझे, इसलिए मैं बाल नहीं कटवा सकता। तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों को अपनी रिच लाइफस्टाइल छोड़कर ऐसा करने की क्या जरूरत है, जबकि मिडिल क्लास लोग तो आईफोन खरीदने के लिए लोन तक ले लेते हैं ताकि लोग उन्हें अमीर समझे। तो आपको बता दें कि इसके पीछे 3 मेन कारण है। सबसे पहला कारण रिलेटिविटी। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका में लोग काफी गंदगी फैलाने लगे थे। इसे सुधारने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक ऐसी एड बनाई जिसके बाद उन्हें लगा कि लोग कचरा फेंकना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोग और भी ज्यादा कचरा फैलाने लगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस एड में दिखाया गया था कि एक बस स्टॉप पर कई लोग बैठे हैं और जाते समय वो सारा कचरा वहीं फेंककर चले गए हैं। और इंसान के साथ अक्सर वही होता है, जो चीज वह दूसरों को करते देखता है वो चीज वो और ज्यादा करने लग जाता है, फिर चाहे वो चीज सही हो या नहीं। मतलब हम सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं कि जब एक बड़ा फिल्म स्टार अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है और उसमें वो फिटनेस या दूसरी अच्छी सलाह दे रहा होता है, तो उन्हें कम ही लोग देखना पसंद करते हैं। जबकि यही काम अगर कोई आम इंसान करके दिखाता है तो उसके फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने जैसे लोगों को देखना पसंद करते हैं और उन्हें देखकर वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं। इसलिए वो लोग जो कस्टमर को अपना सामान देते हैं वो ज्यादातर नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ताकि रिलेटिविटी बनी रहे और उनका ब्रांड चलता रहे और कस्टमर से उनको ज्यादा सपोर्ट मिले। यही रीजन है कि बड़े बड़े मिलियनेयर लोग काफी आम तरीकों से रहते हैं। भले ही उनका इंटेंशन लोगों के साथ कुछ गलत करना ना हो, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों के साथ ज्यादा रिलेट कर सकें और लोग उनको अप्रोचेबल समझे और लोग उन्हें अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएं। जैसे मार्क जुकरबर्ग की अगर हम बात करें तो वो एक आम इंसान की तरह ही कपड़े पहनते हैं। सोच के देखिए कि अगर वो हमेशा सूट ही पहने रहते तो हमारी सोच उनके लिए डिफरेंट होती। जबकि उनकी सिंपल सी दिखने वाली टी शर्ट भी कोई आम टी शर्ट नहीं, बल्कि उनकी टी शर्ट इटली के फेमस डिजाइनर कस्टम डिजाइन करते हैं और एक टी शर्ट की कॉस्ट ही लाखों में होती है। करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने अपने घर के आसपास की सारी प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके घर के आसपास कोई भी रहे। दूसरा कारण, नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड बीइंग पार्ट ऑफ ट्राइब। बड़े बड़े कामयाब लोग अक्सर अपनी चीजों को काफी सोच समझ कर बोलते हैं ताकि आम लोगों को बुरा न लग जाए। ऐसे में जब वो किसी पार्टी में जाते हैं तो अक्सर लोग उन्हें यही कहते हैं कि देखो ये अमीर तो बन गया, लेकिन फिर भी इसमें कोई घमंड नहीं है। तो अगर आप पर पैसा आएगा तो आप अलग लेवल पर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ट्राइब का हिस्सा रहना चाहते हैं और अपने रिलेशन मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको अपना पहनावा और शब्द काफी सोच समझकर बोलने पड़ेंगे। तीसरा कारण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाल ही में IIT बॉम्बे को 160 करोड़ का डोनेशन मिला उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कई लोगों का तो सपना ही इतना पैसा कमाना होता है, लेकिन इस डोनर ने इतना अमाउंट डोनेट करने के बाद भी अपना नाम नहीं बताया। इसलिए कई बिलियनर ऐसे होते हैं जिन्हें पब्लिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो न्यूज या किसी सोशल मीडिया पर हाईलाइट होते हैं, और सच में वो काफी सिंपल और हम्बल होते हैं। इसका असल कारण समझने के लिए हमें मैस्लोज पिरामिड को समझना होगा। यह पिरामिड कहता है कि हर इंसान की 5 जरूरतें होती हैं, जिसमें सबसे पहली जरूरत है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हमारे बेसिक नीड्स, जिसमें हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए और नींद चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल नीड्स होती हैं जो हर एक को चाहिए होती हैं। अगर हमारी ये नीड्स पूरी नहीं हो तो हम किसी को पैसे डोनेट नहीं करेंगे और ना ही किसी की हेल्प करेंगे। और अगर हमारी ये नीड काफी टाइम तक पूरी नहीं हो सकती तो इसे पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब ये हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब बात आएगी अगली जरूरतों की, जो है सेफ्टी नीड्स, यानी कि एक बार हमें खाना, पानी और नींद मिल जाए तो हमें सेफ्टी चाहिए, यानी पैसे चाहिए ताकि हम आगे सिक्योर रह सकें। घर चाहिए ताकि हम सेफ फील कर सकें, और जब हम सिक्योर फील कर सकते हैं तभी हम नेक्स्ट लेवल पर आ सकते हैं, जो है लव और बिलोंगिंग्स की नीड्स। यानी अब हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे साथ वाले हमें प्यार करें, हम किसी ग्रुप का हिस्सा हों। जब हमारी ये नीड भी पूरी हो जाती है तो इसके बाद हमें चाहिए एस्टीम, यानी हमारे साथ वाले लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। कोई इंसान ये नीड आईफोन लेकर पूरी करता है, तो कोई स्टार्टअप बेचकर, तो कोई डॉक्टर बनकर और कोई टेररिस्ट बनकर, यानी कुछ ऐसा बनाकर ताकि एक सेकंड में उसे स्टेटस मिल जाए, फिर चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। जब आपकी ये नीड भी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी हम अपने सबसे बेहतर समय में होते हैं और अब हम
किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं यानी डोनेशन दे सकते हैं, या फिर लो स्टेट में जाकर अपना बेस्ट काम कर सकते हैं। अब हम अपनी नीड के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उस काम के जरिए हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी इस पिरामिड के बॉटम फॉर जो नीड्स है वो ज्यादातर अमीर लोग अपने और अपनी फैमिली के लिए पूरा करना चाहते हैं, और जो सबसे ऊपर आ जाते हैं तब वो अपने आप को डोनेशन देकर एक्सप्रेस करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में भी इंसान तब तक रह पाता है जब तक नीचे वाली सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, और अगर इनमें से कोई भी एक नीड टूट जाती है या पूरी नहीं हो पाती तो आखिरी नीड भी नहीं हो पाती, यानी वो इंसान डोनेट भी नहीं कर पाता। तो हमें इस वीडियो से 3 अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था सोशल प्रूफ, यानी ट्राइब्स, यानी कि एक अमीर इंसान अगर नॉर्मल लोगों की तरह दिखेगा तो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा और लोग उसके साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे, जिससे ट्रस्ट क्रिएट होगा और फाइनली सेल्स इंक्रीज होंगी। अगला कॉन्सेप्ट हमने सीखा नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड बीइंग पार्ट ऑफ ट्राइब, जिसमें हमने देखा कि अमीर लोग सिंपल रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये लाइफस्टाइल पसंद है, चाहते हैं कि लोग उन्हें इस तरह से देखें जैसे वो अपने स्टार्टअप को पहले देखते थे। आखिर में थर्ड कॉन्सेप्ट में हमने सीखा मैस्लोज पिरामिड, जो कि ह्यूमन नीड्स के बारे में बताता है कि कई अमीर लोगों को एक्चुअल में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज पर पहुंच चुके हैं। यानी अमीर लोग सिंपल ड्रेस पहनना चाहते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।